हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस विद आभा। तो आज है ये पॉलिटी का थर्ड लेक्चर और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें होंगे 3 वर्ड्स और हम उनके बारे में जानेंगे। तो वो कौन से 3 वर्ड्स हैं? वो 3 वर्ड्स हैं नेशन, कंट्री एंड स्टेट। इन 3 वर्ड्स की हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। मगर क्या इनका बेसिक डिफरेंस हम जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जान लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला वर्ड है नेशन। नेशन का मतलब क्या होता है? अ नेशन इज अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, पीपल, टेरिटरी, हिस्ट्री एंड अ कॉमन कल्चर। तो नेशन क्या है? एक स्टेबल कम्युनिटी है, लोगों की एक कम्युनिटी। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, त्योहार और सारे प्रकार की चीज़ों को साथ में करते हैं, तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। और जब ऐसी एक कम्युनिटी जिसका एक कॉमन लैंग्वेज हो, जो अपने साथ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखती हो, जिसका एक कॉमन कल्चर हो, फेस्टिवल्स मनाती हो, रिचुअल्स मनाती हो, एंजॉय करती हो, है ना, इन सब चीज़ों को रखती हो अपनी सोसाइटी में, तो उस चीज़ को हम नेशन का नाम देते हैं। अब एक नेशन पॉलिटिकल और एथनिक दोनों होना चाहिए। अब इन 2 वर्ड्स का मतलब क्या है? पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिटिकल। फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, पॉलिटिकल का मतलब जो कि पब्लिक से रिलेटेड हो, रूल्स लॉज पॉलिटिकल होते हैं। फिर एथनिक क्या है? जो कि एथिक्स होती है। एथनिक का मतलब एथिक्स यानी कि सोशल, बीइंग सोशल, ह्यूमैनिटी बेस्ड, कोई भी काइंडनेस, ये सब चीज़ें एथिक्स में आती हैं। तो जब ये सब चीज़ें हम करते हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला करके ही हम एक पर्टिकुलर प्लेस को, एक कम्युनिटी ऑफ पीपल को नेशन का नाम दे सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेशन 3 चीज़ों से बनता है, जो कि है पीपल, लैंड एंड कल्चर, जो कि 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। उसके बाद इंडिया के बारे में अगर हम जानें कि इंडिया नेशन है कि नहीं, ऑफ कोर्स इंडिया इज अ नेशन, लेकिन इंडिया आज नेशन नहीं बना है, अभी रिसेंटली नेशन नहीं बना। इंडिया वॉज अ नेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड था और पॉपुलेशन आज भी बहुत है, उस टाइम भी बहुत थी, और कल्चर तो बहुत ही पुराना है, डाइवर्स कल्चर है इंडिया का, और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस भी इंडिया में थी, तो कल्चर भी इंडिया का काफ़ी पुराना रहा है। इसलिए इंडिया जो है वो एक नेशन बहुत हज़ारों साल पहले से रहा है। फिर द नेक्स्ट वर्ड इज कंट्री। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंडिया को कंट्री बोलते हैं, मगर क्या हमें पता है कि हम उसे कंट्री क्यों बोलते हैं? तो कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंट्री एक जोग्राफिकल टर्म है। इसको हम जोग्राफी से रिलेट करके, जोग्राफिकल फीचर्स से रिलेट करके किसी जगह को बताते हैं। तो जो कंट्री टर्म है, ये एक पॉलिटिकल स्टेट तो है, मगर उसकी एक टेरिटरी होती है, उसका एक रीजन होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है। जब किसी चीज़ की, कोई प्लेस की बाउंड्री नहीं होती तो हम उसे कंट्री नहीं कह सकते। लेकिन जब उसकी एक फिक्स बाउंड्री है और उसी के अंदर उसकी सारी पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर रही है, तो उसे हम कंट्री कहेंगे। तो ये कंट्री वर्ड एक जोग्राफिकल टर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इंडिया एक कंट्री है। इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज है और साउथ में इंडियन ओशन है। तो इंडिया एक कंट्री है जोग्राफिकल टर्म में, जिसके नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज है, और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है। ओके, वेरी क्लियर टू यू। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट इज स्टेट। स्टेट क्या होता है? State is a polity under a system of governance. Therefore, state is formed by 3 elements: people, land and sovereign government. अब क्या है? state जो है वो एक ऐसी पॉलिटी है, ऐसा एक सिस्टम है। पॉलिटी का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ पर गवर्नमेंट एक स्टेट को, एक कंट्री को रूल करती है। तो एक ऐसा सिस्टम है गवर्नेंस का, गवर्नमेंट की रूलिंग जहाँ पर चलती है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोग रहते हैं। उसके बाद स्टेट जो है वो भी 3 एलिमेंट से बनता है। पहली बात तो पीपल, फिर लैंड और फिर सोवरेन गवर्नमेंट। पीपल, लैंड वेरी क्लियर है आपको कि पीपल लोग, और लैंड यानी कि रीजनल एरिया, लैंड एरिया। लेकिन सोवरेन गवर्नमेंट क्या है?
सोवरेन गवर्नमेंट हमारे प्रेम्बल में यूज हुआ वर्ड सोवरेन है और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसके बारे में समझते हैं कि सोवरेन क्या होता है। तो सोवरेन जो होता है, सोवरेन गवर्नमेंट जो होती है, वो एक इस प्रकार की गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट है जो क्या करती है, अपने कंट्री में, अपने एरिया में जो उसका नेशन होता है उसको इंडिपेंडेंटली रूल करती है। इंडिपेंडेंटली रूल करने का मतलब वो बाहर का कोई प्रेशर, फॉरेन प्रेशर को कभी भी अपनी पॉलिसीज जो वो अपने नेशन के लिए बना रही है उस पे इफेक्ट डालने नहीं देती। यानी कि अगर हमारे इंडिया के बाहर कोई भी चीज़ चल रही है, कोई भी कंट्री, यूएसए मान लो फोर्स कर रहा है इंडिया को कोई पॉलिसी चेंज करने के लिए, मगर अगर इंडिया के लिए वो पॉलिसी सही नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए वो पॉलिसी सही नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको यहाँ पर नहीं लगाएगी। तो ये क्या हुआ, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर होने के बाद, फॉरेन प्रेशर होने के बाद भी इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, उसने बाहर के प्रेशर को इंडियन पॉलिसीज पर कोलैप्स होने नहीं दिया। इन दोनों को आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे पर इफेक्ट करने नहीं दिया। तो जब भी कोई गवर्नमेंट अपनी इंटरनल पॉलिसीज बनाने के लिए बाहर का कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करती है, उसे हम सोवरेन गवर्नमेंट कहते हैं। तो स्टेट, जो अभी हमने ये वर्ड पढ़ा, स्टेट जो एक पॉलिटी है जो कि क्या करता है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जो कि गवर्न करता है एक पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पर लोग होने चाहिए और जहाँ की गवर्नमेंट सोवरेन होनी चाहिए। वो दो टाइप का होता है। दो टाइप के स्टेट्स में, पहला है पुलिस स्टेट, दूसरा है वेलफेयर स्टेट। तो पुलिस स्टेट क्या है? अ पुलिस स्टेट इज अ गवर्नमेंट दैट एक्सरसाइज पावर आर्बिट्ररीली थ्रू द पावर ऑफ पुलिस फोर्स। मतलब एक ऐसा स्टेट जो क्या करता है, जिसकी गवर्नमेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कराती है। आर्बिट्ररीली मतलब बिल्कुल उसका सारा, हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ पावर सिर्फ गवर्नमेंट होती है, लोगों के पास कोई छूट नहीं होती है। ये पुलिस स्टेट होता है। और अगर उनके नियम कानून के खिलाफ कोई जाता है तो उस पर क्या होता है, उसके ऊपर पुलिस फोर्स का दबाव डाला जाता है, पुलिस फोर्स के थ्रू अपने काम कराती है। तो ये पुलिस स्टेट है। किसी भी कंट्री में जब लोगों की फ्रीडम, स्पेशली ट्रैवल करने पर या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन रखने पर, जब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने लगे विद द हेल्प ऑफ पुलिस, तो उसे हम पुलिस स्टेट कहते हैं। ये स्टेट सिर्फ रूल्स और मैनुअल्स को मानते हैं, इनका अपना कोई वेलफेयर नहीं होता सोसाइटी के लिए या वहाँ के लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए बिल्कुल भी वेलफेयर, सोशियो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम उनकी बिल्कुल नहीं देखते हैं। ये सिर्फ अपने रूल्स, मैनुअल्स, इन सब चीज़ों को फॉलो कराने में बिलीव रखते हैं। पुलिस स्टेट को हम रेगुलेटरी स्टेट भी कहते हैं। इंडिया में पुलिस स्टेट ब्रिटिश रूल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इंडियंस को अपने थॉट रखने की या ब्रिटिशर्स के खिलाफ बात करने की या अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स को बताने की इजाज़त नहीं थी। और कोई भी अगर कुछ कहता था तो उसके ऊपर क्या होता था, उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी और पुलिस उसके वो प्रेशराइज करती थी, है ना। तो ये पुलिस स्टेट था। इसका एक एग्जाम्पल आप ब्रिटिश एरा को मान सकते हैं जो कि इंडिया में रूल करके गया है। फिर हमारा सेकंड जो है वो है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट नाम से समझ में आ रहा है, वेलफेयर, है ना, यानी कि किसी के लिए अच्छे काम करना। तो वेलफेयर स्टेट एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्म है जो कि प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है, विच प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। कि यहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को, पब्लिक को क्या चाहिए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, उन सबको हटाता है, उनको प्रमोट करता है कि आप राइज करिए, आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए, हम आपके साथ हैं। ये होता है वेलफेयर स्टेट। और ये बेस्ड है प्रिंसिपल पे। इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि गरीब और गरीब हो और अमीर हो, या फिर जो अच्छी फैमिली से उनको ही पढ़ने का राइट हो, जो पुअर फैमिली के वो पढ़ ना सके। ये सब चीज़ें वेलफेयर स्टेट में नेग्लिजिबल हैं, इनको नहीं माना जाता है। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो अभी मैंने बताया कि अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब, ये वेलफेयर स्टेट के सिद्धांतों में नहीं है। इसमें यही होता है कि सबको इक्वालिटी बेसिस पर माना जाता है और सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। इसके फादर, इस थ्योरी, वेलफेयर स्टेट थ्योरी के फादर माने जाते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। लेकिन इन्होंने कहा, यूएसए कहता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये थ्योरी दी, मगर हमारे इंडियंस
जो इंडियन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर, आपने नाम सुना होगा मौर्यन एम्पायर का, कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से पहले ही वेलफेयर स्टेट नाम की चीज़ को अपने राज्य में लगा चुकी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु ने वेलफेयर स्टेट को पहले ही दूसरे तरीके से मगर इम्प्लीमेंट कर लिया था अपने राज्य में, अपने शासन में। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसको वर्ड को दिया तो होगा, मगर इंडिया इससे पहले से ही वाकिफ था कि ऐसी कोई एक प्रणाली होती है, शासन प्रणाली होती है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon, hit the like if you like the video, and share to as many people as you want, and boost up my morale to bring out new and creative videos for you all, which are very useful for your studies. Thank you.